हमारा घर है चंदला, है चंदला जिला छतरपुर। चंदला छतरपुर जिला छतरपुर। ये पत्नी है आपकी? हाँ हमारी पत्नी है। उनको छोड़ दिया आपने क्या? हमने नहीं छोड़ा। हम जब यहाँ से गए 9 बजे दिन में निकले, हमने कहा कि चलो, तो हम कह रही हमें नहीं जाना, तुम्हें जहाँ जाना तो चले जाओ। महिलाएं जो खासकर पढ़ी लिखी हैं वो इसको दुरुपयोग कर रही हैं, सारे इन लॉज को भी लपेट देती हैं और अनाप शनाप जो है कंपनसेशन मांग रही हैं। वहाँ जज हंस रही है। हाँ, और उसके बाद जो है ये मजे ले रही है। बट मैं लव इट, इसीलिए तो मुझे कातिल हसीना कहते हैं। सवारी 90 ना 90, स्पीड 190। मैंने बॉडी पे इतनी मेहनत की है, बोटॉक्स लगवाए हैं, फिलर्स लगवाए हैं, सिलिकॉन पे इतना खर्चा किया। What? आप मैरिड बंदों को क्यों टारगेट करेंगी? Why not single boys? लोग मुझे प्यार से चांदनी कहते हैं, गोल्ड डिगर्स तो मेरे एक्स मुझे कहते हैं। दोस्तों, पुराने गाने का एक लिरिक्स याद आ रहा था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम साहब भी है, साथ में साहब भी है। एक मेम साहब भी है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है। पर अब रियलिटी ये है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब गोल्ड डिगर है, मेम साहब गोल्ड डिगर है और साहब इमोशनल फूल है। मेम साहब एलुमिनी की डायन है और साहब चूतिया है। तो दोस्तों, दिल पर मत लेना, पर आज के डेट में ये रियलिटी है समाज की। एक लड़का अपने माँ बाप के लिए एक सपना लेकर चलता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करेगा। ये कहानी सिर्फ एक अतुल सुभाष की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो शादी के बाद अपनी जिंदगी कैसे कॉम्प्रोमाइज करता है, एक एटीएम या एक इमोशनल पंचिंग बैग बन जाता है। क्या शादी एक सुख का रिश्ता रह गया या फिर एक फाइनेंशियल ट्रैप जिसमें आदमी जीवन भर का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है? और आपको लगता हो शादी के दिन की हंसी और मंदिर की घंटियां वो सुख लाएंगे जो फिल्मों में दिखते हैं? भूल जाइए, ये फिल्मी हैप्पी एंडिंग तक नहीं रुकती। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपका नंबर नहीं आएगा तो 6 फुट की चादर लेकर वेट करना शुरू कीजिए। अगला अतुल आप भी बन सकते हो। एक टाइम था जब शादी का मतलब था एक दूसरे का साथ निभाना, समझना और सैक्रिफाइस करना। लेकिन आज शादी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक ऐसा डील जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के का लॉस होता है। शुरू को 1-2 साल सब कुछ अच्छा लगता है, लड़की शर्माती है, घर स्वर्ग लगता है। लेकिन क्या ये स्वर्ग हमेशा के लिए है? नहीं, क्योंकि असली गेम तो उसके बाद शुरू होता है। एक सपने लेकर चलता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन शादी के बाद वो इमोशनल फूल बन जाता। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से अलग होने के लिए फोर्स किया जाता है। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे रिलेटिव यहाँ नहीं आएंगे। पहले अटैक हमेशा इमोशनल लेवल पर होता है। उसका अपना घर जिसमें उसने बचपन देखा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाता है, और जो लड़का अपनी माँ की आंखों में खुशी देखना चाहता था अब उसी माँ के लिए सिर्फ गिल्ट लेकर बैठा होता है। ये गिल्ट उसका कॉन्फिडेंस, उसका पीस सब कुछ तोड़ देता है। प्यार कैसे एक बंदूक बन जाता है ये शादी के बाद हर मर्द समझ जाता है। एक लड़का अपनी जिंदगी भर का पैसा कमाता है, हर सपने देखता है, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ एटीएम बनकर रह जाता है। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बॉलीवुड को उठा के देख लो। ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ को 300 करोड़ रुपए दिए, अरबाज खान ने मलिका अरोड़ा को लगभग 200 करोड़ रुपए दिए। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लव का एंड था? नहीं, एक फाइनेंशियल एक्सप्लोजन था जो आजकल हर घर के अंदर हो रहा है। गोल्ड डिगर वाली सो कॉल्ड मॉडल लड़कियों के लिए शादी सिर्फ एक काम धंधा बन चुका है। उनको सिर्फ लड़के का 30 लाख पैकेज वाला लड़का चाहिए। So, if you have to date someone in the next 2 years, whenever, how much you expect a guy to make per year? 10-15 crores. अच्छा, करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फेम चाहिए, और जब मन भर जाए डिवोर्स लेकर एलुमनी का जैकपॉट जीतना है। खुद भले ही जिंदगी में कुछ न करें, लेकिन पैसा तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। खुद का शकल भगवान ने भले ही टट्टी जैसा बना दिया हो, मुंह खोले तो हक देती हो, है, लेकिन पैसा तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। ये प्यार नहीं, एक फिक्स डिपॉजिट है जिसमें सिर्फ मर्द का बैलेंस घटता है। एक और एंगल लेते हैं मर्दों के लिए, और ज्यादा डेंजरस है।
फॉल्स एलिगेशन। शादी के बाद जब रिलेशनशिप खत्म होने लगता है तो सेक्शन 498 का तमाशा शुरू हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डाउरी हरासमेंट और अननेचुरल सेक्स तक के इल्जाम, और ये सिर्फ एक वेपन बन चुका है जिसका अल्टीमेट विक्टिम होता है हस्बैंड और उसका फैमिली। निकिता अकेले नहीं है। आज 100% में से 70% घर में एक निकिता मिल जाएगी। एक लड़का अपने माँ बाप के साथ कोर्ट के चक्कर लगाता है, फीस भरता है, और जब जस्टिस नहीं मिलता तब डिप्रेशन उसकी जिंदगी तोड़ देती है। अतुल सुहास की कहानी सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये हर घर का रियलिटी। सिस्टम का कानून और लव का तमाशा दोनों सिर्फ एक तरफ का केस सुनते हैं, और वो है मर्द का लॉस। शादी के बाद लड़के बैलेंस करते करते थक जाते हैं। करियर, फैमिली, वाइफ में सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद को भूल जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि एक मर्द कभी नहीं रोता क्योंकि उसके आंसुओं का कोई वैल्यू ही नहीं होता, और जब वो फाइनली डिप्रेशन में जाता है तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेता है या सब कुछ छोड़ के साधु बन जाता है। अतुल के जैसे हर दिन एक मर्द अपनी जिंदगी का अंत करता है क्योंकि उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सिस्टम उसके अगेंस्ट होता है, सोसाइटी उसे ब्लेम करती है और फैमिली उसे समझ नहीं पाती है। प्यार और शादी का रियल टर्निंग पॉइंट वही होता है जब एक इंसान अपनी खुद की जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाता। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। शादी का डिसीजन लेने से पहले सोचिए, समझिए और समझौता मत कीजिए। हर लड़के और लड़कियों को समझना जरूरी है कि शादी एक रिश्ता है, एक समझौता नहीं है। और अगर ये समझौता एक फाइनेंशियल ट्रैप बन रहा है तो अपनी जिंदगी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो। अतुल के जैसे बनने से अच्छा है सिंगल रहो, खुश रहो, क्योंकि शादी के बाद जो सच है वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज का सफर बन जाता है। देश में ऐसे 100% में 70% घर में ऐसा होता है जो लड़के कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अपनी खुशी छोड़ के दुनिया की खुशी में हमेशा लगे रहते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने सब कुछ, और एंड में उन्हें क्या एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी उनकी वैल्यू नहीं होती है। आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपके घर में नेक्स्ट निकिता हो। अगर ऐसी निकिता है तो उनसे दूरी बना के रखें, उनसे डिवोर्स जल्द से जल्द ले लें। अगर फिर भी अगर आप ऐसी निकिता जैसी लड़कियों के साथ अगर आप रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो रहे हो तो भी आप ध्यान दें, आप उनसे रिश्ता ना जोड़ें। अकेले रहने में जो मजा ना जिंदगी में कहीं मजा नहीं है। खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।